राम राम भाई, सारे भाइयों को। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। और एक बार फिर दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भाइयों, जैसा आप सभी को पता है, मैं दलाल वंश के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो आप सभी को शेयर की थी, जिसमें अंकल ज्ञान सिंह जी, जो मसूदपुर गांव से हैं, हांसी हिसार से, उन्होंने आपको एक आग्रह किया था, क्योंकि वो दलाल वंश के ऊपर एक बुक लिख रहे हैं, रिटर्न में लेके आ रहे हैं अपने इस इनक्रेडिबल अतुल्य इतिहास को। उसी कड़ी में मैं भी एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी अपने दलाल परिवार, जो पुराने समय में, कालांतर में, या चाहे वो मुगलों का टाइम रहा हो, अंग्रेजों का टाइम रहा हो, या किसी ने कहीं और जमीन ले ली, या नौकरी पेशे की वजह से, या गांव में आपसी बैरकसी के कारण कुछ लोग विस्थापित होकर इधर उधर अलग अलग गांवों में चले गए थे। तो भाइयों, वो कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, किस गांव में कितनी उनकी संख्या है, कितने घर आज मौजूद हैं, उसी कड़ी में मैं काम कर रहा था। तो सबसे पहले पुराना रोहतक जिला, अभी भी अगर आप जो दूर दराज जो हमारे यहाँ से परिवार गए थे, वो रोहतक ही बताते हैं, अपने पूरा बताते हैं पैतृक गांव रोहतक में। बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि रोहतक को तोड़ के 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स और बन गए, जिसमें झज्जर भी शामिल है। आज के झज्जर की हम अगर बात करें, तो ये जो स्क्रीन पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, ये गांव है जिसमें दलाल परिवार बसा हुआ है। संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन किस गांव में कितनी संख्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे अकहरी मदनपुर, मातन हिल, ये तहसील पड़ती है, झज्जर जिला है। यहाँ लगभग 5 के करीब गांव घर हैं, और सोमवीर दलाल जी ने ये इंफॉर्मेशन मेरे को दी है। वो फिलहाल इसी गांव में रह रहे हैं। आसोदा, ये बहादुरगढ़ ही इनकी तहसील है, झज्जर जिला है। पूरा गांव अपना दलाल जाटों का है, दलाल गोत्र के जाटों का है। ये बंटी दलाल भाई ने शेयर की है ये डिटेल्स। उसके अलावा जाखोदा, समस्त गांव अपना दलाल वंश का ही है। ये अशोक दलाल जी ने ये डिटेल शेयर की है। जाखोदा, छारा, टांडाहेड़ी, दादरी तोय में भी 30 के आसपास गांव हैं। हम इसको दलाल 12 बोलते हैं। इसमें नए गांव में भी, नया गांव बिल्कुल बहादुरगढ़ से सटा हुआ है, इसमें भी आधा गांव दलाल गोत्र के जाटों का है। इसमें आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं, मैं जहां अपनी कम संख्या है, इन बाकी गांवों की तो बहुत सब लोगों को जानकारी है। इसमें कुछ नए गांव मैं आपको बता देता हूं, जिनमें लोगों को कम जानकारी है। जैसे दादरी तोय, इसमें 30 के आसपास घर हैं। बिरधाना, ये झज्जरी तहसील में, झज्जरी जिला है, 16 के आसपास घर हैं। और सौंधी में भी 20 के आसपास घर हैं। मारोत, ये मातन हिल तहसील में, झज्जर जिले में ही पड़ता है, यहाँ 40 के आसपास घर हैं। मोहनबारी, यहाँ भी, ये भी मातन हिल तहसील में है, झज्जर जिले में, 25 के आसपास घर हैं। तो भाइयों, अगर इसके अलावा किसी गांव की आपको जानकारी है जो जिला झज्जर के अंतर्गत आता है, तो मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं। अगर आप इस काम में मेरी सहयोग करेंगे तो ये सभी के काम आएगी। आप अपने बच्चों को ये विरासत दे के जा सकते हैं। हम अपने बड़े बूढ़ों में, अपने नौजवान भाइयों में, साथियों में ये जिक्र कर सकते हैं कि झज्जर जिले के अंदर इतने गांवों में हमारे दलाल गोत्र के जाट, जो कहीं ना कहीं एक ही बूढ़े की औलाद हैं, जो सीलोठी गांव से चल के मांडोटी आबाद हुआ, मांडोटी से छारा, मातन, आसोदा, ये सारे गांव आबाद हुए हैं। हमारी राजधानी कही जाने वाली मांडोटी गांव हमारा सबका पैतृक गांव है लगभग, जो सीलोठी से ही आबाद हुआ था। उसके अलावा हम 12 का हर बार, दलाल 12 का, और इसका हर बार जिक्र करते हैं, बट ये अगर हमारे पास पीडीएफ रहेगी
तो हम गांव वाइज बता सकते हैं कि हमारे परिवार जाकर कहां कहां बस गए थे। इसी प्रकार अब अगले जिले की लिस्ट, नेक्स्ट जिले की, हरियाणा के जिले की लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा। हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर में भी, और अगर मुझे डिटेल मिलती हैं मध्य प्रदेश की, वो भी आप लोगों के सामने मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो पूरे परिवार को फिर से मेरी एक बार राम राम। ये लिस्ट आपकी जानकारी के लिए, और आगे अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे को ये दिए गए लिंक में डिटेल भरें, आप मेरे को भेजिए, ताकि उन गांवों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सके और सारे परिवार को नॉलेज रहे कि अपने परिवार किस किस गांव में, किस जिले में, किस राज्य में बसे हुए हैं। इस काम में आपकी मेरे को सहायता की आवश्यकता है। जितना मैं कर पाया हूं आपके सामने ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।